आपको आपकी मेहनत का पैसा मिलता है क्या? सही दाम मिलता है आपको? यही समस्या है जी, सही दाम नहीं मिल रहा। ये ककड़ी ऑर्गेनिक है, ये 50 रुपए किलो बिकनी चाहिए, लेकिन बाजार में जो केमिकल वाले हैं वो कहते हैं 5 रुपए किलो का रेट है इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय F2F जर्नी। दिस इज़ अंकित मलिक। आज हम आए हैं हमारे नए किसान के साथ, और यहाँ पे हमारे साथी कुलदीप साहू हैं, साथ में फौजी साहब हैं। राम राम फौजी साहब। राम राम। और ये हमारे नए किसान, अपना परिचय दीजिए। राम राम मेरे प्राकृतिक किसान भाइयों, मेरा नाम रामनिवास, गांव बुत्थन कला, ज़िला फतेहाबाद है जी। और मैं 7 साल से ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास लौकी है, कद्दू, पेठा, तोरी, ये किन्नू का जो बाग है, इसमें हमने जी ये हल्दी भी लगा रखी है। और ये देखिए कुंदरा है, ये संट है, सारी औषधीय है। हल्दी नीचे मल्चिंग की हुई है, देखिए आप। और ड्रिप सिस्टम है, पानी की भी बचत है जी। ये हमारी औषधि है, इसको हम काट करके जो छाननी करते हैं मशीन में, फिर इसको सुखा के ये औषधि के रूप में हमारी बिक्री होगी जी। क्या कहते हैं इसे? इसे पुनर्नवा कहते हैं जी, इसे कुंदरा कहते हैं अपनी भाषा में। और ये तो लीवर टॉनिक है, लीवर को ठीक करता है, बुज़ुर्गों से पता चला हमारे को। ये हमारा जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है। बांखड़ी भी हमारे खेत में जो स्टोन को, पत्थरी को निकाल देती है। तीनों की मिक्स सब्जी बनते हैं ना, तो जी स्वास्थ्य एक प्रकार के, मतलब ये स्वास्थ्य को अच्छा बना देगी, पेट की सारी बीमारियां काट देगी। तो जो ये आपका किन्नू का बाग है, ये कितने एरिया में है? यहाँ पे कितने एकड़ में है? ये हमने 13 एकड़ में कर दिया जी। ये बड़ा तो है हमारा 3 एकड़ में, बाकी पिछली साल लगा दिया जी सारा का सारा 10 एकड़ में। और उसमें हम मल्टी क्रॉप कर रहे हैं। मल्टी क्रॉप का मतलब अब हमने पेठा लगा दिया, घिया लगा दी, तोरी लगा दी। अब 4 एकड़ में मिठाई वाला पेठा और लगाएंगे। अच्छा। उसके बाद हम अगली फसल चने की प्लानिंग है, हम हरा चना भी बेचते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। वो भी ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है जी, सब कुछ ऑर्गेनिक? हाँ सब कुछ। हमारे पास गौ माता है, डाइजेस्टर है। और हम लगभग अब ये जिप्सम की मिट्टी ले आ रखी है हमने, मिट्टी का जो परिवर्तन करते हैं वो भी डाल रहे हैं पौधे के साथ साथ। और जीवामृत भी डाल रहे हैं, सटरस भी डाल रहे हैं, अंदरवे रसायन भी डाल रहे हैं। जो जीवामृत जो है वो आप ड्रिप के साथ देते हो साथ में, या फिर अलग से देते हो बाद में? ड्रिप के साथ जी, उसको छान के 2-3 बार अपनी चुन्नी से और ड्रिप के साथ देते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। और इस पे स्प्रे भी करते हैं जी। जीवामृत हो गया, गुड़ हो गया, लस्सी होगी, ये चीज़ें सारी चीज़ें मिला के उसको 6-7 दिन रख के फिर छान के कल ही स्प्रे किए जी। अच्छा। आपको चमक दिखाई देगी, आप पत्तों पे देखिए, आप कल किया हमने ये स्प्रे। तो ये पत्ते देखिए आप, इस साइड देखिए आप, आपको परिणाम मिलेगा, कल की स्प्रे की हुई है। पत्ते भी चमकते हैं, हष्ट पुष्ट है जी। ये सभी प्रकार की जड़ी बूटी है। ये भी एक अलग जड़ी बूटी है जी, इसको भी हम खाते हैं। हम छोटा टमाटर बोलते हैं इसको। अच्छा। टमाटर वाले सारे गुण इसमें है जी। ये हमने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। ये जी बताइए कुलदीप जी, इसको हमारी साइड बम बोड़े बोलते हैं इसको। गांव में जब छोटे थे ये पकने के बाद, अभी तो कच्चा है ये, और ये पकने के बाद पीला हो जाता है, और फिर इसको खाते हैं, मिठास हो जाता है इसमें फिर। और ये सिर्फ ऑर्गेनिक वाले खेत में ही मिलेगा? हाँ, ये ऑर्गेनिक वाले खेत में मिलेगी, केमिकल वाले खेत में नहीं मिलेगी, क्योंकि जड़ी बूटियाँ खुद ही अपने आप सामने लग जाती हैं 3-4 साल के बाद। ये एक ही जगह देखिए जी, 4 फुट में किन्नू भी हो गया, बम्बोड़ा भी हो गया, कुंदरा भी हो गया, पुनर्नवा भी हो गया, और ये काचर भी हो गया जी। ये प्राकृतिक खेती में ही हो सकता है जी। ये नेचुरल में ही होती है, जो बिरयानी बोलते हैं अपना देसी भाषा में। जो जमीन खाली पड़ी रहती है, जिसमें सिर्फ बरसात का पानी या नहर का लगता है, या। और 5वां तो हमने भूल गए, हल्दी जी। ये देखिए हल्दी भी इसमें, मतलब हर प्रकार का। तो जो हम कहते हैं कि हमारे जो जितने भी किसान हैं सब ऑर्गेनिक हैं, उनके खेत में हम आपको आके दिखा रहे हैं कि कितने वो ऑर्गेनिक हैं, और इनकी मेहनत, इनका जो धूप में पसीना है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई कितनी वो मेहनत करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। पर किसान की मेहनत आप तक नहीं पहुंचती, उसके लिए हम इनके खेत में आए हैं। दोपहर हो चुकी है, बहुत सारी गर्मी है। आज हमारा हिसार फतेहाबाद का टूर है, जहाँ पे हमारे जो भी ऑर्गेनिक किसान हैं उन सब से हम मिलेंगे
और जो भी उनकी मेहनत है उनको दिखाएंगे। ये देखिए जी, हमारी प्राकृतिक खेती के अंदर हमारी जो फसल है उत्पादन देने लग गई जी। ये 55 दिन की फसल हुई है हमारी, और आगे फुटाव भी बहुत है। छोटे छोटे पेठे, ये देखो जी आप, ये पेठे लगने स्टार्ट हो गए हैं अपने। ये 20 दिन के अंदर पूरा उत्पादन हो जाएगा, जिसमें ये देखिए जी अपने भिंडी भी लगा दी पौधे के साथ। हर प्रकार का हम सब्जी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ प्रकृति हमें ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये प्रकृति अपने आप दे रही है। तो पेठा कितने एरिया में आपका? पेठा हमारा 3 एकड़ में है जी। 3 एकड़ में? हाँ जी। मिठाई वाला पेठा 4 एकड़ में अब लगाएंगे 2 दिन बाद। ठीक है। हाँ जी। और 1 एकड़ में तोरी है जी। 1 एकड़ में हमारा कद्दू लौकी है जी। इसमें कोई दवाई स्प्रे, कोई दवाई स्प्रे नहीं डाली है जी इसमें, सिर्फ ड्रिप पे, ये देखो ड्रिप दिखा दो आप, ये लगाया है। अब हम थोड़ा सा इसमें जो जिप्सम आती है ना, मिट्टी हमारी जिप्सम की जो मिट्टी राजस्थान की मिट्टी होती है, वो इसमें डाला है जी। उससे जो इसको कैल्शियम मिल जाएगी, पोषक तत्व मिल जाएंगे। मिट्टी का परिवर्तन होने से जो जड़ का है वो जड़ बढ़ेगी, तो इसमें और आगे ग्रोथ करेगी। बाकी बेल वर्गीय जितनी भी है, जहाँ भी इसकी शाखा चली जाती है ना, दिखाऊं मैं आपको, मिट्टी से अपने आप ही ये अपनी जड़ है वो, ये देखिए जड़, ये देखिए आप, ये हमने ये देखिए जड़। तो मिट्टी से पोषक तत्व ले करके अपने आप ही आगे बढ़वार करेगी, तो उतना ही इसको ताकत मिलेगी और उतना ही आगे ये फल देगी, उत्पादन देगी जी। उतनी इसकी क्वालिटी आएगी, बढ़िया क्वालिटी। हाँ जी। हर जगह इसको ना बहुत कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए आप, हर बेल के 1-2 कम से कम ना, ये 200 ग्राम का पीस है जी। अच्छा। हाँ जी, हर बेल पे 200 ग्राम का पीस लगा हुआ है, और आगे फ्लावरिंग स्टार्ट है जी। ये क्या है यहाँ पे? ये हमने ककड़ी का बीज लगाया जी। अच्छा। पौधे की लगाया तो हमारा मेन पर्पज़ था मल्चिंग करना जी, आच्छादन बोलते हैं जिसको। ये बेल बड़ी होने के बाद बेल को इसके चारों तरफ कर देंगे, नमी रहेगी और हमारे जो मित्र कीट है वो पनपेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए जी, हमें ककड़ी का फल भी मिला है। इतनी बहुत शानदार ककड़ी है जी। ये 5 दिन के बाद ये तोड़ने के, खाने के लायक, सब्जी के लायक हो जाएगी जी। तो दोनों काम है हमारा, ये आच्छादन भी हो जाएगा और साथ में हमें खाने के लिए, किसी भाई को खिलाने के लिए भी हमें इसको दे देंगे जी। तो ये जो आपका तकनीक है, जिस तकनीक से आप करते हो कि आपने पौधा लगाया और उसके चारों तरफ आपने 2-3 पौधे और लगा दिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो हमारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उनको ये समझने में आसानी रहे कि इन्होंने जो पेठे की सब्ज़ी करी है या फिर बाकी चीज़ों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे की जो आपकी मेहनत है वो एक बार बताइए। प्राकृतिक खेती अकेली नहीं होगी जी। अकेली होगी तो उसमें बहुत सी बीमारियां भी आएगी और उसमें इतना उत्पादन नहीं होता। प्राकृतिक खेती में आप अनेक प्रकार की, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाओगे तो आपको एक तो उसका उत्पादन मिलेगा, दूसरा आपको क्या, उसका अच्छा धन लेने के लिए बाहर से आपको जो कचरा है, पत्ते हैं, पराली है, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी का ही आपको अच्छा धन बन जाएगा। हम ढक देंगे ज़मीन को और इसमें जीवामृत डालेंगे, तो इसमें केंचुआ है, जो हमारे 16-17 प्रकार के जो तत्व है वो ये मिट्टी और प्रकृति अपने आप ही पैदा कर देगी इस बेल से। जैसे जैसे ये बेल गलेगी और इसमें ये ज़मीन बिल्कुल नरम हो जाएगी और हमारे जीवाणु पैदा हो जाएंगे। इस पौधे को जितने पोषक तत्व चाहिए वो मिलते रहेंगे और ज़मीन का जो ऑक्सीजन का आवागमन है वो केंचुए करते रहेंगे। अगर ये मिक्स नहीं होती, प्राकृतिक खेती में हमने अनेक प्रकार की नहीं लगाएंगे तो इसमें अच्छा धन नहीं होगा, फिर ये ज़मीन ढकी नहीं रहेगी तो केंचुए नहीं आएंगे। नमी के बिना केंचुआ वहीं आएगा जहाँ नमी रहेगी। तो इस बेल का ये फ़ायदा है जी मिक्स करने का कि केंचुए आएंगे और अन्य प्रकार के भी हमारे जो मित्र कीट है वो आएंगे और हमारे जो ये पौधे हैं ये बिना मेहनत, अब कहते हैं जी प्राकृतिक खेती में मेहनत बहुत है, वो अपनी सोच पे डिपेंड करता है जी। मैं कहता हूँ सबसे कम मेहनत है।
एक तो हमें ककड़ी खाने को मिल जाएगी, एक हमारा ये जो बेल है ये हम इस पौधे को हम धरती पे ढक देंगे, आच्छादन जिसको बोलते हैं। तो मेहनत कहाँ है जी? मेहनत तो चलो ठीक है, आप नहीं मानते, पर मेहनत है। मेहनत है, लेकिन आपको आपकी मेहनत का पैसा मिलता है क्या? सही दाम मिलता है आपको? यही समस्या है जी, सही दाम नहीं मिल रहा। ये ककड़ी ऑर्गेनिक है, ये 50 रुपए किलो बिकनी चाहिए, लेकिन बाजार में जो केमिकल वाले हैं वो कहते हैं 5 रुपए किलो का रेट है इसका। इतनी बड़ी बेल है, अगर इस पे केमिकल डाल देते तो हम 10 ककड़ी मिलती आपको, लेकिन प्राकृतिक में यही है कि एक ही ककड़ी है। देख लो आप, जो फैमिली, जो परिवार ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं उनको ऑर्गेनिक मिल नहीं रहा है और आपको सही दाम नहीं मिल रहा है। तो जो ये हमारा इनिशिएटिव है फार्मर टू फैमिली, इसमें हम आपको फैमिली से जुड़ाएंगे। मतलब जो भी किसान हैं उनको सीधा फार्मिंग जो वो करते हैं उनकी खेती को सीधा फैमिली से जुड़ाएंगे, ताकि वो फैमिली सीधा ऑर्डर कर पाएँ, किसान से संपर्क कर पाएँ। और हम ओपनली कहते हैं कि आप कभी भी हमारे किसी भी ऑर्गेनिक खेत पे आके देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑर्गेनिक है कि नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक का सबसे बढ़िया जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा कि हमारे खेत में केचुआ है कि नहीं। सही बात है। अगर कोई आपके खेत में 24 घंटे में आता है, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी, कभी भी आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। उसके खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, नहाने का अच्छे से मतलब देखभाल की जाएगी जी। ये है हमारे भारत के किसान। जी जी। ये क्या है यहाँ पे? ये हमने धारी वाली जो देसी तोरी होती है ना वो लगाई हुई है जी। और ये 10 दिन के बाद ये भी अपना फल फ्रूट देना स्टार्ट कर देगी जी। अच्छा, साथ में हमारा ये किन्नू का पौधा है, साथ में चारों तरफ हमने तोरी लगा दी जी। बहुत, ये देखो पूरे एक एकड़ में दिखाओ आप सभी प्राकृतिक किसान भाइयों को, हमारी ये तोरी भी हो जाएगी और हमारा बाग भी हो जाएगा। जो ये आपने किन्नू का बाग तैयार किया है, तो इसका प्लांटेशन अभी किया है? ये लास्ट ईयर किया था जी, पिछले साल किया था। तो इसमें फल लगने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 3 साल लगेंगे जी। तो ये स्मार्ट फार्मिंग आपकी मल्टी क्रॉप फार्मिंग है कि आपका किन्नू का बाग भी तैयार हो रहा है, उसके साथ में आपने इसको ऑर्गेनिक करते हुए साथ साथ में आपने तोरी, पेठा ये सब यहाँ पे लगा रखा है। ये 50 दिन की बेल है और ये दिखाइए आप किसान मित्रों को, ये लगाना भी हमारा स्टार्ट हो गया जी। ये देखिए छोटा फ्रूट, ये फ्रूट लगना स्टार्ट हो गया जी हमारा। अब 10 दिन में हमें जो इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा जो खर्चा लगा हुआ है वो वापसी होने लग जाएगा। पर अगर आपको सही दाम मिलेगा तभी वो वापसी होगा। सही दाम मिलेगा तभी बच पाएंगे जी। जैसे हम सभी किसानों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप सभी फैमिली मेम्बर्स, परिवारों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमसे कनेक्ट करें, ताकि हम आपको ऑर्गेनिक खिला सकें, हम आपको किसान के खेत से सीधा ऑर्गेनिक डिलीवर करा सकें। हाँ जी, ये हमारी गोबर की खाद है जी। अब जैसे ही बारिश आएगी तो इसमें हमने लस्सी डालेंगे जी, गुड़ डालेंगे और ताज़ा गोबर डाल के और इसको हम ढक देंगे। 45 दिन के बाद हमारी ये सरल कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी जी। जैसे जो केमिकल वाले किसान यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं, हम ऐसे भी हाथों से डाल सकते हैं जी, कट्टे में भर भर के। तो जो लस्सी और ये सब डालोगे तो उससे फर्मेंटेशन हो जाएगा और हमारे जो जीवाणु हैं इसमें वो बन जाएंगे, पनप जाएंगे और वो जीवाणु धरती में जाएंगे तो वो पौधे को जो भोजन देने की संश्लेषण प्रक्रिया है उसको तैयार कर देंगे जी। अगर सीधा डालेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। बढ़िया है बहुत। हाँ, सरल कंपोस्ट बनाएंगे इसकी। बढ़िया जी। ये हमारा जी जिप्सम है। अच्छा, जो जिसको राजस्थान की मिट्टी भी कह देते हैं, जिप्सम भी कह देते हैं। इसमें जी सल्फ़र और कैल्शियम है और पौधे को ना ग्रोथ भी देता है जी, और नरम हो जाएगी। अपनी मिट्टी है वो नरम हो जाएगी जी। बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हाँ जी, हमने ये साथ में ग्वार बोया है जी, ये सब्जी वाला। इसके साथ ग्वार से कहते हैं जो जोड़ का दर्द है वो ठीक हो जाता है जी। अच्छा, घुटने का, मोढे का जो भी दर्द है। और साथ में हमारे को क्या है, ज़मीन के अंदर इसकी जड़ में रोजोबैक्टर है और काफ़ी किसान के हक में जो गांठें हैं, नाइट्रोजन भी सबसे ज़्यादा इस पौधे में होती है
और इसके साथ ये देखिए आप, हमने घिया लगाई है। एक तना है जी, इसकी शाखाएं चली है बराबर में, और एक शाखा पे ये देखिए जी, हर फुटाव पे घिया है। एक यहाँ लग गई जी, एक यहाँ लग गई जी, और एक इधर आगे भी लगेगी। इसी तरीके ये देखिए, ये कितने 6 इंच पे एक शाखा और चली है, इधर घिया है, इधर घिया है, और बिल्कुल प्राकृतिक है जी। इतनी धूप में अब बूंदाबांदी तो हमारी परसों सुबह हुई है जी। पहले टेम्परेचर था 38 डिग्री 40 डिग्री, दिन में तो ऐसे लगता था जी हमारी बेलें गर्मी से जल गई है। लेकिन प्राकृतिक बेल बची है जी। हमारे जो अड़ोस पड़ोस में गांव में देखते हैं, केमिकल वाली जो बेलें थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसने जन्म से ही वातावरण में अपने आप को ढाल लिया था जी। प्राकृतिक खेती का ये फ़ायदा है। किसी प्रकार का थोड़ा पीलापन तो है गर्मी से, लेकिन इसमें देखिए 2 दिन की बूंदाबांदी में यहाँ घास भी खड़ा है और ये बेल भी गर्मी की वजह से, लेकिन परसों बूंदाबांदी हुई, यहाँ नया चल पड़ा जी। और इसमें देखिए जी, ये मच्छर भी आए हुए हैं, लेकिन हमारे के लिए ये मच्छर नुकसान नहीं करते, क्योंकि हमारे मित्र कीट आ जाएंगे। अब ये देखो आप, इधर घिया है जी और इधर तोरी है। तोरी भी ऐसे ही लग रही है साथ के साथ। ये देखिए प्राकृतिक तोरी, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। जहाँ भी मौका मिलता है प्राकृतिक सब्जी का ये फ़ायदा है जी। साथ में घास देखिए जी, साथ में ये देखिए जी आप, घास के साथ सब्जी, सब्जी के साथ घास। और इसको अपनी भाषा में घास कहते हैं। ये जड़ी बूटी है जी, ये भी बिकेगी। अभी मार्केट में इसकी भी डिमांड आने वाली है। तो इस प्रकार हम बाग के साथ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ अपने आप प्रकृति ने दी है, सब्जी हमने लगाई है जी। बस ये है कि आपको मार्केट मिल जाए। मार्केट मिल जाए तो हम हैं जी बहुत अच्छे इंसान। मार्केट नहीं मिली तो हमें टाइम पास करने वाले इंसान। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये समस्या है जी हमारे किसानों में। चलो कोई नहीं। ये देखिए जी, हमारी लौकी टूटने के लिए भी तैयार है। आज तुड़ाई करेंगे। साथ में आगे देखिए जी, इसी पौधे पे ये एक ये लग गई, 3 ये लग गई साथ के साथ। और जो ऑर्गेनिक वाली रहती हैं सब्जी, वो थोड़ी गंदी हो सकती हैं। हाँ, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। हाँ, पर ये टेस्ट में बहुत बढ़िया रहेंगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा जी इसका, सबसे टॉप का टेस्ट रहेगा जी।